बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स बॉस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपके लिए क्वालिटी वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। आज हम चैप्टर 4 चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करेंगे कि गुडविल की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से होती है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू एएस 26, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, गुडविल कैन बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन इट वाज परचेज्ड इन द टर्म्स ऑफ कैश और टाइम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि गुडविल को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर तभी कर सकते हैं जब उसको या तो कैश में या किसी वस्तु के रूप में उसको क्रय किया हो, परचेज किया हो। अदरवाइज हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर नहीं कर सकते। सो व्हेन एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर और changes in the profit sharing ratio among partners, goodwill is not accounted in the books of the firm because consideration in money is not paid for it। देखिए, तो जब भी किसी नए पार्टनर का प्रवेश होता है या कोई पुराना पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो भी होते हैं वो ये निर्णय लेते हैं कि वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अब आगे से चेंज कर रहे हैं या नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अब वो प्रॉफिट्स को बांटेंगे, तो उस कंडीशन में गुडविल जनरेट होती है या गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। क्योंकि जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होता है और जो पार्टनर गेन कर रहा होता है, तो गेन करने वाले पार्टनर को सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर के लिए कुछ कंपनसेट करना होता है। लेकिन क्योंकि गुडविल को तब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते जब तक कि उसको क्रय ना किया गया हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार, तो अब उसकी एडजस्टमेंट कैसे करें? क्योंकि मनी इज नॉट पेड फॉर इट। क्योंकि जो गुडविल हम कैलकुलेशन करते हैं या गुडविल की जो एडजस्टमेंट की जाती है, तो उसमें हम कैश पे नहीं करते, मनी पे नहीं करते, तो हम उसके एडजस्टमेंट कैसे करें? तो इट शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये पार्टनर्स का जो पूंजी खाता होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही इसकी एडजस्टमेंट की जाती है। एंड इफ गुडविल इज अकाउंटेड, और अगर गुडविल अकाउंटेड की भी जाती है जबकि उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता, तो क्या होता है? इट शुड बी रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। तो तुरंत ही एक बार रेज्ड करने के बाद उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। यानी कि हम संक्षेप में कहें कि या तो कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो या रिटायरमेंट हो रही हो या किसी पार्टनर की डेथ हो गई हो, या फिर जो वर्तमान में पार्टनर हैं उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस करने का विचार किया हो आगे आने वाले समय में, तो गुडविल की एडजस्टमेंट करनी होती है। लेकिन क्योंकि गुडविल के लिए इन द फॉर्म ऑफ मनी पैसा नहीं दिया जाता, तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर नहीं कर सकते। लेकिन अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको हम एंटर करते भी हैं केवल एडजस्टमेंट करने के उद्देश्य से, तो उसको तुरंत राइट ऑफ कर दिया जाता है। अन्यथा पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है उससे ही हम गुडविल की एडजस्टमेंट कर देते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि भाई, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन होता है तो किसी पार्टनर को गेन हो रहा होता है और कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होता है। तो जो पार्टनर गेन कर रहा है वो सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को एक निश्चित अनुपात में, निश्चित रेशो में कंपनसेट करेगा, और उस कंपनसेशन के थ्रू हम गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। तो वो कंपनसेशन कैसे करेगा? इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, जिसको हम गुडविल कह सकते हैं या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल कह सकते हैं। तो जो गेनिंग पार्टनर होता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को एक निश्चित अनुपात में एक निश्चित धनराशि देता है, और अमाउंट ऑफ जो कंपनसेशन होता है वो इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन। आगे इसको समझेंगे हम अच्छी तरीके से।
आइए अब देख लेते हैं कि गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे होती है। तो व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू गुडविल की एडजस्टमेंट होती है तो क्या जनरल एंट्री होती है, और व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ तो क्या जनरल एंट्री होती है। देखिए दो तरीके से हो सकती है गुडविल की एडजस्टमेंट। हमने यहाँ पे जाना कि भाई या तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम एडजस्टमेंट कर दें, या फिर बी दूसरा गुडविल को अकाउंटेड करें यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करें, उसके बाद में फिर उसको इमीडिएटली राइट ऑफ कर दें। तो पहली कंडीशन हम लेते हैं व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और अगर फिक्स्ड होगी तो एंट्री वही होगी लेकिन वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। तो अब क्या होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इन गेनिंग रेशियो और इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देखिए जो सैक्रिफाइस कर रहा होगा तो उतना ही कोई व्यक्ति गेन कर रहा होगा। अगर एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा तो दूसरा पार्टनर गेन कर रहा होगा। तो यहाँ पर बात आती है कि गेनिंग जो पार्टनर है उसके कैपिटल को डेबिट कर दिया जाए, और कोई भी कैपिटल डेबिट हो जाएगी तो वो कम हो जाएगी, और वो कम होके किसको मिल जाएगी, सैक्रिफाइसिंग को, यानी कि उसकी पार्टनर की कैपिटल जो कि सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगी। अब इसकी देखिए नरेशन बीइंग द एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। यहाँ पर आप एक बात जान लें कि जो कैपिटल होती है वो स्वभाव से ही क्रेडिट होती है, यानी कि उसका जो स्वभाव है वो क्रेडिट है। अब यहाँ पर गेनिंग पार्टनर की जो कैपिटल है उसको हमने जब डेबिट किया तो वो कम हो गई, माइनस हो गई, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल हमने क्रेडिट किया तो वो प्लस हो गई, यानी कि गेनिंग पार्टनर ने कंपनसेट कर दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन हो सकती है इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो देखिए फिक्स्ड कैपिटल है तो कोई बात नहीं है, वो वही है कि एंट्री गेनिंग पार्टनर्स के करंट अकाउंट में चला जाएगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी, यानी कि गेनिंग पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट करके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के करंट अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उस कंडीशन में है जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है। आइए अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, when goodwill is raised and written off, यानी कि गुडविल रेज्ड होती है, एंट्री तो उसकी की जाती है लेकिन तुरंत ही वो राइट ऑफ कर दी जाती है। पहला इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल बस फर्क इतना है कि यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा और यहाँ पर पार्टनर्स का करंट अकाउंट होगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं होना है, सेम एंट्रियां होंगी। तो इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होगा, जब पार्ट देखिए गुडविल जब रेज्ड होगी तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी कि पार्टनर्स को फायदा हो रहा है और पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है, क्योंकि देखिए गुडविल को हम असेट मानते हैं और असेट जब डेबिट होती है तो वो बढ़ती है, यानी कि यहाँ गुडविल को हमने रेज किया, डेबिट किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और उसके बाद में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो बढ़ गई ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जितने की गुडविल रेज हुई। अब दूसरी बार हम क्या करेंगे, हम गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा और गुडविल का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसका एक इफेक्ट देखें तो क्या हुआ, गुडविल डेबिट और गुडविल क्रेडिट ये आपस में कट गए। अब नेट इफेक्ट जो बचा वो बचा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे हमने कहा था कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से हम गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। तो जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है ये गेनिंग पार्टनर है, इनकी हम पार्टनर्स को कैपिटल को कम करेंगे और उनको देंगे जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यानी कि टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। उसी तरीके से सेम चीज है इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट्स पार्टनर्स के करंट अकाउंट में चली जाएगी,
और जब गुडविल को हम खत्म करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट डेबिट होगा और गुडविल क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पर नेट इफेक्ट देखिए कि गुडविल डेबिट, गुडविल क्रेडिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से खत्म हो गई। अब जो नेट इफेक्ट बचा वो बचा पार्टनर्स करंट अकाउंट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी कि जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट ये डेबिट हो रहा है, ये ये सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को जिनको हमने क्रेडिट किया है उसको कंपनसेट करेगा, यानी कि इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से गेन हुआ है, अब इसको कंपनसेट करने के लिए डेबिट किया गया है। और ये पार्टनर्स जो कैपिटल जो करंट अकाउंट है इन्होंने सेक्रीफाइस किया, इसलिए इनको क्रेडिट करके इनको कंपनसेट किया गया है। एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली है, नेट इफेक्ट अंडर बोथ द मेथड्स is that gaining partners capital or current account are debited with their proportionate gained share of goodwill and sacrificing partners capital or current account are credited with their respected sacrificed ratio। यही बात हम पहले कर चुके हैं। unless otherwise stated partners capital should be assumed fluctuating। जब तक क्वेश्चन में अलग से ना कहा जाए आपको पार्टनर्स की कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग ही मानना है। आइए इससे संबंधित अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, और इन क्वेश्चंस को आप एक बार दो बार देखेंगे तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएंगे और आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हर्ष एंड पारस शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 with effect from 1st April 2020 they agreed to share profits equally। देखिए दो पार्टनर हैं हर्ष एंड पारस। हर्ष एंड पारस प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2 में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2020 से ये कह रहे हैं कि भाई हम बराबर बराबर बांटेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹1 लाख, जो फर्म की गुडविल है उसका मूल्यांकन 1 लाख रुपए किया गया है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, हमें एंट्री करनी है। दो केसेस दिए हैं इन्होंने। कंडीशन ए व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ। देखिए दोनों केस हमने पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एडजस्टमेंट कर दी जाए। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई जब इनको 3:2 ये इनका ओल्ड रेशो था और ये 1:1 न्यू रेशो है हर्ष और पारस का, तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो में हम क्या करते हैं, ओल्ड शेयर में से न्यू घटा देते हैं। अब हर्ष जिनको पहले 3/5 के हिसाब से जो प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा था 3/5, और अब मिल रहा है उनको 1/2, तो 3/5 में से 1/2 हमने माइनस किया तो 1/10 ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं हर्ष। और पारस जिनको 2/5 मिलता था और अब 1/2 मिलेगा तो ये गेन कर रहे हैं 1/10। देखिए हर्ष सेक्रीफाइस कर रहे हैं और पारस 1/10 गेन कर रहे हैं। अब देखिए गुडविल जो थी वो 1 लाख रुपीज है, यानी कि 1 लाख रुपए है, और 1 लाख रुपए का 1/10 यानी कि 10,000 रुपए पारस देंगे हर्ष को, क्योंकि हर्ष सेक्रीफाइस कर रहे हैं और पारस गेन कर रहे हैं। अब जनरल एंट्री हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही करेंगे, क्योंकि पारस पैसा दे रहे हैं उनकी कैपिटल कम हो रही है तो हमने डेबिट कर दिया, यानी कि पारस की कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए से, और हर्ष की जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट 10,000 रुपए से, यानी कि हर्ष की कैपिटल बढ़ गई और पारस की कैपिटल कम हो गई 10,000 रुपए से, यानी कि बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि कैपिटल अकाउंट से कैसे एडजस्टमेंट हुई, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब दूसरा केस लेते हैं, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ। अब यहाँ पे दूसरे तरीके से हम इस सवाल को हल करेंगे। देखिए पारस और हर्ष थे वो 3:2 में बांटते थे, अब वो बराबर बराबर बांटेंगे। गुडविल की जो थी वो वैल्यूएशन 1 लाख रुपए की गई थी, और अब गुडविल को रेज करना है और फिर राइट ऑफ करना है। तो हमें ये पता है कि सैक्रिफाइस रेशो 1/10 है, यानी कि हर सैक्रिफाइस कर रहे हैं और पारस 1/10 गेन कर रहे हैं। अब गुडविल को हमने रेज किया, अब क्योंकि गुडविल असेट है हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जनरेट कर रहे हैं, तो गुडविल डेबिट है, स्वभाव से ही असेट है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू हर्ष टू पारस। देखिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 3:2
60,000 and 40,000 being goodwill raised and credited to partners in old ratio। ये आपकी समझ में आ गया होगा, इजी है। अब दूसरी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो होगा हर्ष की कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुडविल खत्म हो रही है तो दूसरी साइड से कैपिटल भी कम होगी। अकाउंटिंग इक्वेशंस में आपने 11वीं में पढ़ा है। पारस की कैपिटल अकाउंट भी यहाँ डेबिट होगी और टू गुडविल न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो था 1:1, यानी कि यहाँ क्रेडिट हुई 1,00,000 रुपए और हर्ष की कैपिटल डेबिट हुई 50,000 रुपए और पारस की कैपिटल डेबिट हुई 50,000 रुपए। अब देखिए इससे इफेक्ट क्या आएगा कि जब क्रेडिट हुई थी तो ओल्ड रेशियो में हुई थी और डेबिट हो रही है तो न्यू रेशियो में हो रही है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, अब देख लेते हैं कि भाई गुडविल यहाँ डेबिट और गुडविल यहाँ क्रेडिट, तो ये आपस में कट गए। अब जो नेट इफेक्ट आया वो आया हर्ष की कैपिटल अकाउंट डेबिट, पारस की कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए से, जबकि यहाँ क्रेडिट हुई थी हर्ष की 10,000 रुपए से और पारस की 40,000 रुपए से। अब यहाँ पारस की जो कैपिटल 40,000 रुपए से क्रेडिट हुई थी और यहाँ डेबिट होगी 50,000 रुपए से, यानी कि 10,000 रुपए ज्यादा डेबिट हुई। और यहाँ हर्ष की कैपिटल 60,000 रुपए क्रेडिट हुई और यहाँ पर डेबिट हुई 50,000 रुपए, यानी कि 10,000 रुपए कम हुई। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ कि हर्ष को 10,000 रुपए क्रेडिट मिल गए, जो कि किसने दिए, पारस ने। तो नेट इफेक्ट आया कि पारस ने कंपनसेट कर दिया 10,000 रुपए हर्ष को। तो हम समझते हैं, आप इस सवाल को एक बार दो बार करेंगे तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा केस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। कई बार ऐसा होता है कि भाई गुडविल को पार्टनर्स गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चली आ रही है। वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो वो ये निर्णय ले सकते हैं कि भाई गुडविल की एडजस्टमेंट कर दी जाए और उसको राइट ऑफ कर दिया जाए, और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि भाई गुडविल की एडजस्टमेंट की जाए और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी रखा जाए। आइए देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू AS 26 ओनली परचेज्ड गुडविल विल कैन बी अकाउंटेड इन द बुक्स। देखिए केवल परचेज्ड जो गुडविल है वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखी जा सकती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ऐसा कहता है। पार्टनर्स में डिसाइड, क्या पार्टनर्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसको राइट ऑफ कर दिया जाए या फिर कैरी एज ए असेट्स ऑफ गुडविल, या फिर बैलेंस शीट में एज ए असेट गुडविल को रखा जाए। देखिए दो केस हो सकते हैं, या तो पार्टनर एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं, या दूसरी कंडीशन में वो पार्टनर्स एग्जिस्टिंग जो गुडविल है उसको आगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैरी करते हैं। तो इसकी क्या जनरल एंट्री होगी, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, जब रिटर्न ऑफ कर दी जाती है तो क्या होगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग के केस में और करंट अकाउंट फिक्स्ड अगर उनके कैपिटल है तो उस केस में करंट अकाउंट। और टू गुडविल, यानी कि जब गुडविल को क्रेडिट करेंगे तो वो खत्म हो जाएगी, और टू ऑल पार्टनर्स करेंगे हम ओल्ड रेशियो में, यानी कि व्हेन कैपिटल इज, गुडविल को जब राइट ऑफ किया जा रहा है तो सारे पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात हमारी समझ में आ गई। दूसरा केस हो सकता है when existing goodwill is carried in the books of accounts। जब वो जो एग्जिस्टिंग गुडविल है अगर पार्टनर चाहते हैं कि उनको बुक्स में एंटर किया जाए और एज ए असेट्स उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाए, तो क्या होता है, इफेक्ट शुड बी गिवन टू द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब उस केस में हम केवल नेट इफेक्ट को ही दिखाते हैं, जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि भाई गुडविल अगर बुक्स में है 10,000 रुपए और वैल्यू ऑफ गुडविल हमने डिटरमाइन की 50,000 रुपए। देखिए जो पुरानी जो गुडविल चली आ रही है वो 10,000 रुपए चली आ रही है, लेकिन आज के समय में जो हमने वैल्यू की गुडविल की वो 50,000 रुपए की। अब हमने माना कि ए सैक्रिफाइस कर रहा है, जैसे हर सैक्रिफाइस कर रहे थे 1/10 शेयर, और बी के लिए सैक्रिफाइस कर रहा है, जैसे कि पारस गेन कर रहे थे तो यहाँ बी गेन कर रहे हैं 1/10 शेयर। देन बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 4,000 से यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि देखिए 1/10 शेयर ए सैक्रिफाइस कर रहा है और बी 1/10 शेयर गेन कर रहा है। अब 1/10 शेयर कर रहा है तो अब हमारी जो गुडविल थी
हमने जो वैल्यूएशन की वो 50,000 की, और ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स 10,000 रुपीज, तो 10,000 तो है ही। अब इस 40,000 का हमें ट्रीटमेंट करना है, और 40,000 का ट्रीटमेंट कैसे होगा? जिसने सेक्रीफाइस किया उसको कंपनसेट हो जाएगा 1/10 के हिसाब से, यानी कि 4,000 रुपीज उस जिसने सेक्रीफाइस किया उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, और जिसको गेन हो रहा है उसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ पर बी गेन कर रहे थे तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ए सेक्रीफाइस कर रहे थे तो ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यानी कि ए को फायदा पहुंचाया, बी ने कंपनसेट किया ए को 4,000 रुपए। आप इसको एक बार दो बार देखेंगे आपकी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में है आदित्य एंड पारस। आदित्य एंड पारस आर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:1, 4:1 में बांटते हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। देखिए आदर्श आदित्य एंड पारस दो पार्टनर हैं, 4:1 में लाभानियों को बांटते हैं। तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि आगे से 1 अप्रैल 2019 से वो अपने 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को बांटेंगे। हाउएवर द डिसीजन टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज टेकन आफ्टर क्रेडिटिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। देखिए जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गया है उसका प्रॉफिट ऑलरेडी बांट चुके थे टू रेस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट्स विच वाज ₹2 लाख। देखिए 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था अकाउंटिंग ईयर 2019-2020 में, जिसको वो ओल्ड रेशो में 4:1 में बांट चुके थे। गुडविल ऑफ द फर्म एट 1 अप्रैल 2019 वाज वैल्यूड 1,50,000। 1 अप्रैल 2019 को गुडविल की जो वैल्यूएशन की गई थी वो की गई 1,50,000 रुपए। ध्यान से समझिए। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस एज एट 31 मार्च 2020 वर। देखिए 31 मार्च 2020 को जो उनके कैपिटल अकाउंट थे वो शो कर रहे हैं क्रेडिट बैलेंस। आदित्य का है 10 लाख रुपए और पारस का है 12 लाख रुपए। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए इस रिगार्ड में हमें जनरल एंट्रीज भी करनी है और कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर करेंगे कि गुडविल की वैल्यूएशन, गुडविल की एडजस्टमेंट किस तरीके से। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। तो सबसे पहले गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हम देखेंगे। तो एग्जिस्टिंग जो शेयर है आदित्य का वो 4/5 है और पारस का 1/5 है। न्यू जो शेयर है वो 3/5 और 2/5 है। अब सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग हमने कैलकुलेशन की ओल्ड माइनस न्यू करके, तो हमें पता चल गया कि भाई 1/5 आदित्य सैक्रिफाइस कर रहे हैं और पारस 1/5 गेन कर रहे हैं, यानी कि पारस को 1/5 गेन हो रहा है और आदित्य को 1/5 सैक्रिफाइस हो रहा है। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देख लेते हैं। देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल थी 1,50,000 रुपए, ये क्वेश्चन में दी हुई थी। अब इसका 1/5 जो गेन कर रहा है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइस करने वाले को। तो 1,50,000 रुपए का 1/5 होता है 30,000 रुपीज। तो यहाँ पर जो गेन कर रहा है पारस वो सैक्रिफाइस करने वाले यानी कि आदित्य को कंपनसेट करेगा 30,000 रुपए से। तो देखिए यहाँ पर जनरल एंट्री हुई, पारस का कैपिटल अकाउंट डेबिट और आदित्य का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 30,000 रुपए से। देखिए टू बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड, तो पारस को कैपिटल को डेबिट किया उसकी कम हो गई और आदित्य के कैपिटल को क्रेडिट किया उसकी ज्यादा हो गई। अब बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन की कि भाई उसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो पहले वो भी देख लेते हैं कि ओल्ड रेशो में कैसे बांटा गया था और न्यू रेशो के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो पुराने रेशियो है 4:1 में प्रॉफिट्स को बांट दिया गया। तो 1,60,000 रुपए आदित्य को मिला था और पारस को 40,000 रुपए मिला था। लेकिन प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यू रेशियो 3:1, 3:1 में बटना चाहिए था, जिसके हिसाब से आदित्य को 1,20,000 रुपए मिलने चाहिए थे
और पारस को 80,000 रुपए मिलने चाहिए थे। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ कि 40,000 रुपए आदित्य को ज्यादा मिल गए और 40,000 रुपए पारस को कम मिले। तो जो आदित्य हैं वो कंपनसेट करेंगे पारस को और वो 40,000 रुपए पारस को देंगे। तो यहाँ पर हमने सेकंड जनरल एंट्री क्या हुई कि आदित्य अकाउंट डेबिट, जो 40,000 रुपए उसको ज्यादा मिला था उसको डेबिट कर दिया और पारस को कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, यानी कि पारस को ज्यादा दिया गया क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से पारस को 40,000 रुपए कम मिले थे और आदित्य को 40,000 रुपए ज्यादा मिल गए थे। अब आदित्य को 40,000 रुपए पारस को देंगे, तो यहाँ पर ये जनरल एंट्रीज हुई। उसके बाद दूसरी कंडीशन में पार्टनर्स का जो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो जब हमने जनरल एंट्री कर दी तो जनरल एंट्रीज जब हमने इजीली कर दी तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी हम आसानी से बना लेंगे। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम देखेंगे, एंट्री करेंगे तो उनका जो एग्जिस्टिंग बैलेंस पहले से चला रहा था बाय बैलेंस बीटी, आदित्य का 10 लाख रुपए था और पारस का 12 लाख रुपए था। अब क्योंकि गुडविल के कारण पारस को कंपनसेट किया गया था, यानी कि पारस ने आदित्य को कंपनसेट किया था 30,000 रुपए, तो यहाँ पर जनरल एंट्री हुई थी आदित्य, तो ये पारस के खाते में, यहाँ पर जो एंट्री हुई थी पारस के खाते में और यहाँ पारस ने कंपनसेट किया था तो टू आदित्य हो जाएगा और पारस के खाते में बाय आदित्य यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए बाय पारस कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपए क्योंकि कंपनसेशन मिली, क्योंकि इसने सैक्रिफाइस किया था, और आदित्य कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपए क्योंकि इसको 40,000 रुपए पारस को कम मिले थे, आदित्य को ज्यादा मिल गए थे। अब यहाँ पर टोटल आया 10,30,000 रुपए और 12,40,000 रुपए। ये डेबिट साइड देख लेते हैं। अब क्योंकि आदित्य को दिया था पारस ने टू आदित्य कैपिटल अकाउंट में कम हो गई आदित्य की और पारस की देने के कारण 30,000 रुपए, और टू पारस क्योंकि पारस को मिले 40,000 रुपए कम मिले थे तो पारस को यहाँ 40,000 रुपए मिले, तो यहाँ पर आदित्य के कम हो गए। अब यहाँ पर टू बैलेंस सीडी इसका 9,90,000 रुपए आदित्य का बचा और पारस का 12,10,000 रुपए बचा और हमारी दोनों साइड से ये मिल गई। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसको एक बार दो बार करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हमने एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के बारे में जाना। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।